सांस फूलना आजकल के भागदौड़ के ज़िंदगी में बहुत कॉमन चीज़ है। अगर सांस फूल रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, किसके वजह से आपकी सांस फूल रही है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सांस फूलने की 3 मेन कॉजेस हो सकते हैं। तो पहला है, अगर आप मेहनत नहीं करते और एकदम से मेहनत करने लगे हो तो इस कंडीशन में भी आपकी सांस फूलने लगती है, क्योंकि आपने इसके पहले कभी मेहनत का काम नहीं किया। एकदम से करने लगोगे तो इस कंडीशन में आपकी सांस फूलने लगती है। तो ये कॉमन बात है। सेकंड है, अगर आपको खून की कमी है या फिर एनीमिया है तो इस कंडीशन में भी आपकी सांस फूल सकती है। ये भी कॉमन बात है। ओवरवेट के वजह से भी सांस फूलने लगती है। अगर आपका ओवरवेट है तो आप रास्ते से चल रहे हो या फिर दौड़ रहे हो या फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो इस कंडीशन में भी आपकी सांस फूलती है। तो ये सब कॉमन है। ये तीनों में से कोई कारण नहीं है, फिर भी आपकी सांस फूल रही है तो सांस फूलना बहुत सीरियस बात हो सकती है। इसका पहला कारण तो हो सकता है, अगर जिसको दमा का प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी सांस फूलने लगती है, या फिर अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में भी सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है। और जिसको कोविड हुआ है उस कंडीशन में भी सांस लेना या फिर सांस फूलना ये सब प्रॉब्लम होता है। जिसको निमोनिया का प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी सांस फूलने लगती है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। या फिर जिसको टीबी की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, उस कंडीशन में भी सांस लेने में प्रॉब्लम होता है या फिर सांसें फूलने लगते हैं। तो आपको जानना है कि आपको किसके वजह से या फिर किन कारणों से आपकी सांस फूल रही है। दमे के वजह से हो रहा है या फिर हार्ट में प्रॉब्लम होने से आपकी सांस फूल रही है। तो ये जानने के लिए आप एक काम करें, एक सॉर्बिट टेबलेट अपने जिभ के नीचे रखें और 5 मिनट बाद चलें। अगर एकदम सांस नहीं फूल रही है तो ये प्रॉब्लम हार्ट के प्रॉब्लम के वजह से हो सकता है। सांस फूलने की बीमारी को या फिर इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर हवा में धूल मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा है तो इस कंडीशन में आप बाहर घूमने ना जाएं। अगर जा रहे हो हमेशा चेहरे पे मास्क लगा के रखें या फिर कोई कपड़ा लपेटें या फिर कपड़ा बांधें। अगर आप स्मोकिंग के शौकीन हो तो आपको स्मोकिंग नहीं करना है। आपका घर का वेंटिलेशन ठीक होना चाहिए, खिड़की दरवाजे सब खुले रखें। एसी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एसी की ठंडी हवा आपके फेफड़े के ट्यूब को या फिर नली को सिकुड़ देती है। खाने में बासी और ठंडी चीज़ों का उपयोग ना करें या फिर कम करें। ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक इसका कम से कम सेवन करें। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करोगे या फिर कर रहे हो तो इस वजह से दमा के पेशेंट को अटैक आ सकता है। खाने में मिर्च मसाले या फिर स्पाइसी खाने का उपयोग कम से कम करें। हम इसमें आयुर्वेदिक क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें हमें 3 अंजीर लेना है और वो रात को भिगो कर रखना है और सुबह उठकर वो चबा कर खाना है, और जो बचा हुआ पानी है उसको पीना है। ऐसा लगातार आप 1 महीने तक करोगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर सांस फूल रही है या फिर दमे का प्रॉब्लम है तो वो लगातार 1 महीने सेवन करने से वो आपका प्रॉब्लम ठीक होगा। 1 कप पानी में 5 तुलसी के पत्ते डालें, काला नमक डालें, काली मिर्च डालें और उसको उबालें, और वो ठंडा होने के बाद उसका सेवन करें। इसका भी सेवन करने से आपके दमे का प्रॉब्लम या फिर सांस फूल रहा है उस प्रॉब्लम को ठीक करता है। अगर आप अजवाइन का स्टीम ले रहे हो या फिर भाप ले रहे हो तो इसके वजह से भी दमे का प्रॉब्लम या फिर सांस फूल रहा है
वो प्रॉब्लम ठीक होगा।